जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। प्रिय सखाओं, प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको पुरुषोत्तम महात्म्य का 29वां अध्याय सुनाऊंगी। इस अध्याय में देवदूतों की ज्ञानोपदेश से कंदरी को हरिलोक गमन व दैनिक चर्चा। आप प्रिय भाई बहनों, आप पुरुषोत्तम महात्म्य प्रत्येक अध्याय को सुनिए, भक्ति भाव से ध्यान लगा के सुनिए और इसको सुनकर भगवान पुरुषोत्तम को प्रणाम करिए। भगवान पुरुषोत्तम आपकी सभी कामनाएं पूरी करेंगे। और अगर आपको ये कथाएं अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज मैं आपको कथा सुनाती हूँ। 29वां अध्याय। पुण्यशील और सुशील बोले, हे कंदर्प गोलोक को चलिए, देर क्यों कर रही हो? तुमने विशेष रूप से भगवान पुरुषोत्तम का सामीप्य पाया है। कंदरीय बोला, मुझे अभी बहुत से कर्मों के फल भोगने हैं, लेकिन किस प्रायश्चित से गोलोक मिला ये नहीं समझ में आया। पृथ्वी पर जितनी वर्षा की धाराएं हैं, जितने तृण और रजकण है तथा जितने आकाश में तारे हैं, उतने ही मेरे पाप है। मैंने ये सुंदर शरीर कैसे पाया? हरि के प्रिय पार्षदों, इसका कारण मुझे बताइए। श्री नारायण बोले। कंदरिये की ऐसी वाणी सुनकर हरि के दूत बोले, अहो देव, क्या तुमने ये पद पाने का महान साधन नहीं जाना? हे प्रभु, पुरुषोत्तम भगवान का प्रभाव आपने नहीं जाना? यह पुरुषोत्तम मास विष्णु का प्रिय और महापवित्र है। इसमें तुमने देव दुर्लभ तप किया है। हे महाराज, वन में वानर शरीर में अनजाने और मुख रोग के कारण न खाने से तुम्हारा निराहार व्रत हो गया। तुमने वानर पने की चंचलता से वृक्ष में फल तोड़ तोड़ कर पृथ्वी पर फेंक दिए, जिनसे अन्य लोगों की तृप्ति हुई, और दुख के कारण तुम पानी भी नहीं पी सके, जिससे तुम्हारा अज्ञानतावश पुरुषोत्तम मास में बड़ा भारी तप हो गया। हे अनग, तुम्हारे द्वारा फलों के गिराए जाने से परोपकार हो गया। वन में विचरते महाभयंकर शीत वायु धूप आदि सहन की और इस रमणीक श्रेष्ठ तीर्थ में 5 दिन गोते लगाए, जिससे तुम्हें पुरुषोत्तम मास के स्नान का फल मिला। इस प्रकार तुम्हारे रोगवश होने से अनजाने में उत्तम तप हो गया, सो वह सब सफल हो गया और अब तुमने अनुभव भी कर लिया। जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास में श्रद्धापूर्वक इसके उत्तम महात्म्य को जानकर विधि सहित कर्म करते, उनका तो कहना ही क्या। आपके जैसा साधन किया वैसा करने से अन्य कोई समर्थ नहीं है। इस मास में एक उपवास करने से ही मनुष्य पाप समूह से छूट जाता है। इस मास के समान पुरुषोत्तम मास की प्रीति देने वाला अन्य कोई नहीं है। इस पुरुषोत्तम को जो व्रत करते हैं वे धन्य हैं। इस व्रत खंड में मनुष्य जन्म पाकर जो पुरुषोत्तम का सेवन करते हैं वे सदा महाभाग्यशाली है और उन्हीं का जन्म सफल है। जिनका पुरुषोत्तम मास स्नान दान जपदी से बीता है। पुरुषोत्तम मास में दान, पितृ कार्य, श्राद्ध और अनेक प्रकार के तप करने से ये सब अन्य मासों की अपेक्षा करोड़ गुना फलदायक होते हैं। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास में स्नान दान नहीं करता, उस नास्तिक, पापी, मूर्ख, पाखंडी, दुष्ट, अधर्मी तथा आलोचन को धिक्कार है। श्री नारायण बोले। पुण्यशील और सुशील द्वारा कंदरीय ब्राह्मण अपने पूर्व वृत्तांत को सुनकर पुलकित हो आश्चर्य में पड़ गया। प्रथम तीर्थ के देवताओं और कालिंजर पर्वत को, फिर वन के देवों को, छोटे छोटे पेड़ों तथा सब लताओं और वृक्षों को उसने नमस्कार किया। तत्पश्चात नम्रतापूर्वक विमान की प्रदक्षिणा कर मेघ के समान श्याम वर्ण हो सुंदर पीताम्बरधारी वह विमान पर बैठ गया। तब सब देवता स्तुति करने लगे। गंधर्व एवं किन्नर आदि बाजों के साथ गाने लगे। इंद्र आदि देवता बड़े हर्ष से पुष्प
वर्षा कर सादर पूजा करने लगे। पश्चात वे आनंद से योनियों को दुर्लभ गोपी गोपी और गौओं से सेवित रास मंडल में सुशोभित गोलोक को गया, जिस लोक में न बुढ़ापा आता है, न मृत्यु ही होती है और न कोई शोक होता है। ऐसे लोक को कंदरीय चित्र शर्मा ब्राह्मण पुरुषोत्तम मास के सेवन से वानर शरीर त्याग कर गया, जहाँ दो भुजाधारी मुरलीधर पुरुषोत्तम के दर्शन करके आनंदित हो गया। श्री नारायण बोले, इस आश्चर्यमय दृश्य को देखकर सब देवता चकित हो गए और पुरुषोत्तम की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। नारद जी बोले, हे तपोधन, आपने ये प्रातः काल के कर्म बताए, अब दिन के पिछले भाग में क्या कर्म करने चाहिए? हे नाथ, गृहस्थ के उपकार के लिए मुझे बतलाइए, क्योंकि आप जैसे महात्मा सबके उपकार के लिए सदा विचरते रहते हैं। श्री नारायण बोले, प्रातः काल का कर्म विधि पूर्वक समाप्त करके फिर मध्याह्न काल की संध्या करके तिल से तर्पण करे। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच और नाग, ये सब जो अन्न की इच्छा करते हैं, वे सब मेरे द्वारा दिए गए अन्न को ग्रहण करते हैं। फिर पंच महायज्ञ करे, अनंतर भूत बलि को करे, पश्चात कौवे और कुत्ते को बलि दे। इस प्रकार कहकर सब भूतों को अलग अलग फिर बलि दे। फिर विधि पूर्वक आचमन करके प्रसन्न मन हो श्रद्धा से अतिथि सेवा के लिए उसके आगमन की प्रतीक्षा में द्वार की ओर देखता रहे। जो अतिथि भाग्य से गो दुहने के समय तक आ जाए तो उसका पहले वाणी से सत्कार करे, फिर बुद्धिमान पुरुष उसकी देव समान पूजा करके भक्तिपूर्वक यथाशक्ति अन्न और जल से संतुष्ट करे। फिर विधि पूर्वक भिक्षुक, सन्यासी और ब्रह्मचारी के लिए बनाए हुए सब व्यंजनों से भी निकालकर अन्न भिक्षा दे। सन्यासी और ब्रह्मचारी ये दोनों सिद्धांत के मालिक हैं। उनको अन्न देकर भोजन करने वाले मनुष्य को चंद्रायण व्रत करना चाहिए। पहले यति के हाथों को धुलाकर फिर भिक्षा दे, साथ में जल दे। ऐसा करने से वह भिक्षा समेरु पर्वत के समान और जल समुद्र के तुल्य महान होता है। जो मनुष्य सत्कार से भिक्षुक को भिक्षा देता है तो उसका फल गोदान समान होता है, ऐसा भगवान यम कहते हैं। फिर पूर्व की ओर मुख करके बैठकर मौन हो शुद्ध सुंदर थाली में अन्न की प्रशंसा करते हुए भोजन करे। अपने आसन पर अपनी थाली में एक वस्त्र पहनकर भोजन न करे। अपने आसन पर बैठकर शांत चित्त से प्रसन्न हो। जो मनुष्य अकेला कांसे की थाली में भोजन करता है तो उसके आयु, बुद्धि, यश और बल ये चारों बढ़ते हैं। दिन में सत्यम त्वर्तेन परिश्चयामि और रात्रि में रिक्त व सत्यन परिश्चयामि, इन मंत्रों से जल से हाथ धोकर घृत सहित सब व्यंजनों को भोजन करे। भोजन में से पहले थोड़ा सा अन्न लेकर भूपते नमः कहकर, फिर भुवनपते नमः कहकर धर्मराज को बलि देवी, फिर भूतानाम पते नमः कहकर चित्रगुप्त को बलि देने के बाद भूतों के प्रति ऐसा कहे, जहाँ कहीं भी भूख प्यास से व्याकुल भूत स्थिति है, उनकी तृप्ति के लिए ये अन्न सब सुखपूर्वक अक्षय हो। फिर ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यवनाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा का उच्चारण करके घृत के साथ 5 ग्रास बिना दांत लगाए निगल जावे। फिर प्रेम से पहले मीठे पदार्थ खावे, नमकीन व खट्टा पदार्थ भोजन के मध्य में, फिर कड़वे व चक्र पदार्थ खावे। मनुष्य को चाहिए कि पहले तरल पदार्थ का भोजन करे, बीच में कड़े पदार्थ खावे और अंत में फिर तरल पदार्थ खावे। ऐसा करने से बल और आरोग्यता प्राप्त होती है। मुनि को 8 ग्रास, वानप्रस्थ को 16 ग्रास, गृहस्थी को 32 ग्रास और ब्रह्मचारी को इच्छानुसार भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण
क्षत्रिय और वैश्य को शास्त्र के विरुद्ध भोज्यादि पदार्थ नहीं खाने चाहिए। सूखा और बासी आहार अभोज्य का है। घी और दूध के शेष भाग को छोड़कर सब पदार्थों का भोजन करके बचे हुए घी दूध को अंगुलियों के अग्रभाग में रखकर अंजलि में जल भरकर उसमें से आधा जल पी ले और अंगुली के अग्रभाग से स्थित शेष को पृथ्वी पर गिराकर ऊपर से अंजलि का शेष आधा जल पंडित उसी जगह निम्न मंत्र को पढ़ गए सिंचन करे। ऐसा न करने से ब्राह्मण पाप का भागी होता है। रोरवे अपुण्य निलये पद्मार मुद निवासी नाम आर्थी ना मुदकम दंत मक्षये मुपतिष्ठ। तो रोरव नरक से पीव के गड्ढे में परमार्थ अनेकों वर्षों तक रहने वाली प्राणियों को जिन्हें इसकी आकांक्षा हो उनके लिए मेरा दिया हुआ जल अक्षय होकर मिलता रहे। यह कहकर जल से सिंचन करके दांतों को शुद्ध करे, फिर आचमन करके गीले हाथों से पात्र को सरका दे, फिर वहां से उठकर बाहर जाकर मिट्टी और शुद्ध जल से अच्छी तरह से मुख व हाथ धोवे। सोलह कुल्ले कर शुद्ध हो सूप के से आसन पर बैठकर निम्न मंत्रों को पढ़ते हुए पेट पर हाथ फेर। अगस्त्य कुंभकर्णं च शनिं च बड़ वानलम आहार पारिपारथ स्मरेद भीमं न पंचमं आतापि मरीतो येन वातापि च निपातित समुद्र शोभिता येन से मे अगस्त्य प्रसीदतु। अगस्त्य कुंभकर्ण शनि बड़ वानल और पांचवें भीम का आहार ये पचने के लिए स्मरण करे। जिसने आतापी और वातापी को मारा, समुद्र को सोख लिया, ऐसे अगस्त्य मुनि मेरे ऊपर प्रसन्न हो फिर हर्ष से श्री कृष्ण का स्मरण कर आचमन करके पान खावे, फिर शिष्ट मार्ग का अनुसरण कर उत्तम शास्त्रों की चर्चा का आनंद लेते हुए पर ब्रह्मा श्री कृष्ण का चिंतन करे। सर्वथा आजीविका रहित व्यक्ति भी एकाग्र मन होकर 2 घड़ी अध्यात्म विद्या श्रवण करे। सुनने मात्र से धर्म का ज्ञान और पापों का नाश होता है, मोह दूर होता है और ज्ञान रूपी अमृत प्राप्त होता है। नीच विशिष्टा श्रेष्ठता को प्राप्त करता है और न सुनने से शिष्ट जन भी नीच हो जाता है। फिर बाहर जाकर व्यापार आदि करे और संपूर्ण अर्थों की सिद्धि देने वाले श्री कृष्ण का मन में ध्यान करे। सूर्य अस्ताचल के समय घर तीर्थ अथवा घर पर ही जाकर पांव धोकर पवित्री धारण करे। सायकालीन की संध्या वंदन करे। जो अधम ब्राह्मण सायकालीन की संध्या न करे वह गोवध के पाप का भागी होता है और मरने पर रोरव नरक में जाता है। कभी समय न रहने या संकट में पड़ जाने से या यात्रा में होने से ब्राह्मण को चाहिए कि वह आधी रात्रि के पहले तक सायकाल की संध्या कर ले। जो ब्राह्मण श्रद्धा से तीनों काल प्रातः मध्याह्न सायकाल की संध्या उपासना करता है उसको तेज घृत पाकर अग्नि की लो भी भांति बढ़ाता है। साय सूर्य के आधा अस्त होने पर प्राणायाम करे तथा अहोहिष्टो मंत्र से मार्जन करे। सायकाल अग्नि चश्मा मंत्र से और प्रातः काल में सूर्य चश्मा इस मंत्र से आचमन करे। पश्चिम की ओर मुख करके मौन धारण कर सावधानी से बैठे और फिर ओंकार और व्यवहति सहित गायत्री मंत्र का रुद्राक्ष की माला लेकर तारे उगने तक अच्छी तरह जप करे। फिर वारुणी ऋचाओं से सूर्य नारायण का उपस्थान प्रदक्षिणा करते हुए दिशाओं को तथा दिशाओं के अधिपतियों को पृथक पृथक नमस्कार करे। सायकाल संध्या की उपासना करके अग्नि में आहुति देकर सेवकों सहित अल्प भोजन करके बैठ जाए। सायकाल और प्रातःकाल भोजन की इच्छा न होने पर श्री वैष्णदेव और बलि कर्म सदा करता रहे, नहीं तो पाप का भागी होता है। फिर भोजन करने के बाद गृहस्थी पुरुष सायकाल हाथ पैर धोकर तकिया आदि सहित कोमल सैया पर जाकर अपने घर
में पूर्व की सिर करके सोवे, ससुराल में दक्षिणा की ओर सिर करके सोवे, परदेश में पश्चिम की ओर सिर करके सोवे, किंतु उत्तर की ओर सिर कभी भी नहीं करके सोवे। सोने वाला पुरुष रात्रि सुक्त का जप करके सुखदायी देवताओं का स्मरण कर अविनाशी विष्णु को नमस्कार करके प्रसन्न चित्त हो रात्रि में अगस्त्य, माधव, महाबली, मुक्चुकंद, कपिल और आस्तिक मुनि ये 500 सुख से सोने वाले हैं, अतः इनका स्मरण करके सोवे। मांगलिक जल से भरा कलश सिरहाने रखकर वेद मंत्र और गारुड़ मंत्र से रक्षा करके सोवे। ऋतुकाल में स्त्री संगम करे, सदा अपनी ही स्त्री से प्रेम करी। वृत्ति पुरुष रति की कामना से पूर्व की तिथियों को छोड़कर ऋतुकाल में अपनी स्त्री से भोग करे। प्रदोष काल के पिछले पहर में वेद के अभ्यास से समय व्यतीत करे। दोपहर सोने वाला मनुष्य ब्रह्मा को प्राप्त होने योग्य होता है। यह सब प्रतिदिन का कर्म वर्ण किया है। गृहस्थी पुरुष भली प्रकार करे, क्योंकि ये गृहस्थाश्रम के लक्षण हैं। हिंसा छोड़कर सत्य बोलना, सब प्राणियों पर दया रखना, शांति रखना, शक्ति अनुसार दान करना, ये सब गृहस्थी के धर्म बताए हैं। पराई स्त्रियों से भोग विलास न करना, अपनी पत्नी की रक्षा करना, बिना दिए हुए वस्तु बलात् न लेना, मग और मांस न खाना, ये 5 प्रकार का धर्म बहुत सी शाखा वाला और सुख देने वाला है। अतः शारीरिक धर्म उत्तम प्राणियों को अवश्य करना चाहिए। श्री नारायण बोले, हे मुनि, संपूर्ण वैदिक कर्म गृहस्थाश्रम के लक्षण हैं, जो लोकहित के लिए लक्षण सहित मैंने तुमको संक्षेप में बताए हैं। इन धर्मों का जो स्त्री पुरुष नियम से पालन करते, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये था पुरुषोत्तम महात्म्य का 29वां अध्याय। तो मेरी प्रिय सखाओं, प्रिय मित्रों, आपको ये महात्म्य कैसा लगा? आपको सुनने में अच्छा लगा तो आप इस चैनल गुरु गोविंद को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।